खबर चंपावत के लोहाघाट के कोलीढेक झील से है, जहां झील में पर्यटकों को अपनी नाव पर सैर कराने वाले नाविक इन दिनों परेशान हैं, क्योंकि झील में पिछले 1.5-2 महीने से नौकायन बंद है। लिहाजा पर्यटकों की आवाजाही भी कम हो गई है। पहले तो झील की सफाई के नाम पर झील में पानी निकालकर नौकायन बंद हुआ। उसके बाद मानसून आने और भारी बारिश की वजह से झील में पानी का जलस्तर बढ़ने से नौकायन बंद किया गया और अब नाविकों का आरोप है कि झील के आसपास देवदार के पेड़ जो नौका संचालन में बाधक बन रहे हैं, उनको हटाने के नाम पर नौकायन बंद है। लिहाजा उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। नाविकों ने कहा कि नौका संचालन में बाधक बन रहे देवदार के पेड़ों का निस्तारण न होने के कारण नौका संचालन इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। नौका संचालक संघ के अध्यक्ष रोहित सिंह ढेक के नेतृत्व में नाव संचालकों ने फॉरेस्ट रेंजर के कार्यालय में ज्ञापन देकर मांग की है कि कोलीढेक झील में जहां पिछले 1.5 महीने से नौका संचालन ठप पड़ा है, उसे चालू कराया जाए। इन लोगों का कहना है कि पहले तो सिंचाई विभाग ने झील ट्रीटमेंट के तहत नौका संचालन रोका था, फिर झील के डूब क्षेत्र में आने वाले देवदार के पेड़ों के निस्तारण के बाद ही अब नौका संचालन दोबारा शुरू करने की बात कह रहे हैं। इन लोगों की परेशानी ये है कि लंबे समय से नौकायन नहीं होने से नौका संचालक बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है और नौका खरीदने के लिए बैंक से जो उन्होंने लोन लिया था, उसकी EMI देना भाई मुश्किल हो रहा है। इन नाविकों ने कहा कि सभी नौका संचालक के द्वारा बैंक से लोन लेकर ये सारी नावें खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि जब वन विभाग के द्वारा पेड़ों का निस्तारण किया जाएगा, तब जाकर ही सिंचाई विभाग के द्वारा झील में पानी भरा जाएगा और फिर नौका संचालन शुरू हो सकेगा। लिहाजा उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर से मांग की कि जल्दी से जल्दी इन पेड़ों को हटाया जाए, ताकि सिंचाई विभाग झील में पानी भरे और झील में एक बार फिर से नौका संचालन शुरू हो, जिससे पर्यटकों की भी आवाजाही शुरू होगी। साथ ही साथ उन्होंने झील के मरम्मत का काम भी जल्दी पूरा करने की मांग की है। 1.5 महीना हो गया है कोलीढेक झील खाली करे हुए। हमारे द्वारा पूर्व में भी सिंचाई विभाग में और जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है और आज हम यहाँ वन विभाग के कार्यालय में देने के लिए आए हैं कि अभी तक इन पर क्या कार्रवाई की गई है इन पेड़ों पर, और जो पेड़ चिन्हित किए गए हैं उन पर उनका निस्तारण कितना समय में किया जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी पता नहीं पेड़ कटने में कितना समय और लगता है। क्योंकि हमारे जितने नाव संचालक हैं उनके द्वारा जो नाव ली गई हैं वो काफ़ी बैंकों में किस्तों के द्वारा ली गई हैं और बैंकों के द्वारा नोटिस से समय समय पर नोटिस आ रहे हैं और हमारे द्वारा इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर हम भी आगे अपने उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसे हमने पूर्व में भी अभी सिंचाई विभाग को भी जो डैम का जो मरम्मत कार्य चल रहा हुआ था, उसके लिए भी हमने उन्हें ज्ञापन दिया हुआ है। और आज हम लोग क्या कहते हैं यहाँ वन विभाग के कार्यालय में आए हुए हैं, जिसमें कि डूब क्षेत्र में पेड़ों का निस्तारण अभी तक हुआ नहीं है। वहाँ अभी पेड़ों का चिन्हीकरण हुआ है। बाकी यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है और काफ़ी लंबा समय हमें झील को बंद करे हुए हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी झील को जल्द से जल्द सुचारू रूप से खोला जाए और पर्यटकों का आगमन जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद। इस बारे में जब वन विभाग से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि झील में खतरा बने पेड़ों का लिस्ट या छपान का काम पूरा कर लिया गया है। अब ये लिस्ट जल्दी ही उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी और वहां से जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग और रेवेन्यू विभाग और सिंचाई विभाग वाला वहाँ जो है जितने भी पेड़ थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। अब छपान लिस्ट बना के श्रीमान प्रभागी वन अधिकारी को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि इस समय झील में पानी न होने के कारण नौका संचालन बंद है और यहाँ पर नौका संचालन कर रहे युवाओं के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाली झील इस समय वीरान नजर आती है। झील के किनारे बहुत इक्का दुक्का ही पर्यटक नजर आते हैं। इस मौके पर दीपक फर्त्याल, लकी खोलिया, विनोद सिंह ढेक, अर्जुन सिंह, कलीम हुसैन, सुनील ढेक, विकास, प्रकाश ढेक, मनीष सिंह इत्यादि तमाम नाविक मौजूद थे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।